Welcome to my channel ThinkCode and today's LeetCode challenge is interleaving strings। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें 3 स्ट्रिंग दे रखी है और बताना है कि S3 जो है वो S1 और S2 के कॉन्कैटिनेशन से बन सकती है क्या, है ना। और कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं हम, मतलब हम बीच में किसी भी कैरेक्टर को डाल सकते हैं। जैसे S1 को डाल दिया यहाँ पे, S1 के एक कैरेक्टर को इधर डाल दिया, फिर S1 के एक कैरेक्टर को इधर डाला, फिर S2 के एक कैरेक्टर को इधर डाला, S2 के एक कैरेक्टर को इधर डाला, इधर डाला, फिर S1 के वापस कैरेक्टर को डाला। तो ऐसे करके हम क्या S3 बना सकते हैं क्या, S1 और S2 का यूज़ करके, है ना। तो मतलब ऑर्डर वही होना चाहिए। जैसे अब तुमने D लिया तो अब तुम इस C को नहीं ले सकते, अगली बार तुम्हें इस B को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से तुमने A लिया तो अगली बार तुम्हें ये B नहीं ले सकते डायरेक्ट, पहले A लेना पड़ेगा इसको, है ना। तो पहले A लेके फिर B लेना है, पर हम बीच में इसके कैरेक्टर्स डाल सकते हैं जितने चाहें, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या S3 बना सकते हैं क्या, अगर बना सकते हैं तो यस कर देंगे, नहीं बना सकते तो नो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि देखो जैसे ये है ना, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि यार ये 2 पॉइंटर रख दिए इधर, तो ये A है, तो A तो अब यहाँ से A तो यहाँ से ही आएगा, तो हम इसको बढ़ा दिए, ठीक है। फिर वापस A है, इधर आ गए हम, है ना, इधर आ गए हम, वापस A है, तो A अब यहाँ पे कहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा, तो इसको बढ़ा दिए हम यहाँ चले गए। अब हमने देखा कि यार ये है B और ये है D, है ना। अब यहाँ पे है D, तो D कहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा, तो हमने इसको बढ़ा दिया और यहाँ आ गए हम। अब है B, अब B में क्या है, यहाँ से भी आ सकते हो, है ना, और यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। तो B में क्या है, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। तो मान लो अभी के लिए हमने ऊपर S1 वाला चूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। हमेशा हम S1 वाला चूज़ कर रहे हैं अगर दोनों सेम है तो, ठीक है। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम यहाँ पे गए, आगे गए, हमने S1 को ले लिया, हम यहाँ चले गए, फिर हमारा B आया, अब B आया, तो अब यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, अब तो B यहीं का लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस C पे हैं और यहाँ पे B पे हैं, तो अब C आया, तो C तो यहीं से आया होगा, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ओ सॉरी यहाँ पे आ गए, है ना। अब B है, तो B तो यहीं से आया होगा, तो इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब C है, ठीक है, अब C है तो यहाँ से आया होगा या यहाँ से आया होगा। तो हमने क्या बोला, अभी तो हम S1 ले रहे हैं, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे ये हमारी ख़त्म हो गई, है ना। और अब क्या है, अब A आया, अब A तो है ही नहीं, यहाँ पे A होना चाहिए था, यहाँ पे A है ही नहीं, तो मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अगर हम इसकी जगह, ठीक है, इन जब दोनों C थे इधर, तो हमने अगर इसको लिया होता है यहाँ वाला, तो क्या हुआ होता, ये हम यहाँ पे बढ़ जाते, यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे A होता, यहाँ पे C होता, और फिर यहाँ पे हम A ले लेते, है ना, और ये हो जाता यहाँ पे, और ये फिर C आ जाता, तो C यहाँ पे हो जाता, और ये हो जाता ट्रू, है ना। तो इसके लिए हम जो है ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ S1, अगर दोनों जगह सेम है तो S1 को कंसिडर कर लें, हमको दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे अगर इक्वल आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल आ गया, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, है ना। जहाँ पे हमारा S1 ऑफ I, यहाँ पे इसको कहते थे I पॉइंटर, इसको कहते थे J पॉइंटर, ठीक है। तो अगर S1 का I बराबर है S3 के K से, इसके बराबर है ना, तो हम I को बढ़ा देंगे और K को तो बढ़ा ही रहे हैं हम, है ना, ठीक है। और ऐसा ही S2 का J अगर हमारा S3 का K के बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, J++ कर देंगे, और K++। और उससे पहले हम क्या करेंगे,
अगर हमारा S1 ऑफ I इज इक्वल टू S2 ऑफ J, है ना, इक्वल टू S3 ऑफ K, तब हम क्या करेंगे, दोनों लेंगे रिकर्सिव कॉल। एक हम J प्लस प्लस करके करेंगे रिकर्सिव कॉल, उसमें I हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरी हम रिकर्सिव कॉल कौन सी लेंगे, I प्लस प्लस J K प्लस प्लस, ठीक है। तो ये पहली इफ कंडीशन हो जाएगी। फिर दूसरी इफ कंडीशन ये एल्स इफ, फिर तीसरी इफ कंडीशन ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। के इसका पॉइंटर है ना, बताना भूल गया मैं, के इसका पॉइंटर है यहाँ का, आई इधर का है, जे इधर का है, के इधर का है, ठीक है। तो अब इसके कोड पे आ जाते हैं। तो हमने क्या करा, बेसिकली बहुत सिंपल सा है, हमने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, तीनों आई जे के हमारे 0 0 0 हैं, ठीक है। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर आई हमारा लेस देन S1 साइज़ है और जे हमारा लेस देन S2 साइज़ है ना, और हमारा ये बराबर है, S1 आई इज इक्वल टू S3 ऑफ के, S2 ऑफ जे इज इक्वल टू S3 ऑफ के। तो हम क्या करेंगे, और कंडीशन लगाएंगे, आई प्लस वन जे और ये आई जे प्लस वन, ठीक है। और फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, S3 ऑफ के इज इक्वल टू S1 ऑफ आई, तो हम आई को बढ़ा देंगे, है ना, और S3 ऑफ के इज इक्वल टू S2 ऑफ जे, तो हम जे को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर ये रिटर्न कर देंगे जहाँ से आया, और एल्स अगर कोई भी बराबर नहीं है, एल्स हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। ये एल्स वाली कब कंडीशन आई थी हमारी, ये आई थी इसमें, जब मान लो जब हम यहाँ पे थे ना, यहाँ पे थे तो हम इस सी पे थे, यहाँ पे थे इस सी पे, तो इस ये सी यहाँ से आया होगा या यहाँ से आया होगा, तो हमने मान लो ये रिकर्सिव कॉल कर दिया, ठीक है, ये वाला रिकर्सिव कॉल कर दिया कि हमारा सी यहाँ से आया, तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे क्या ए है, और यहाँ पे हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, एल्स कंडीशन यही बोलती है हमारी, क्योंकि ये S1 का साइज तो ख़त्म हो गया, है ना, S1 ख़त्म हो गया, और ये J इज़ लेस देन S2, ये और ये कंडीशन मीट नहीं कर रही, क्योंकि C A के बराबर है नहीं, है ना, C A के बराबर है नहीं। तो अब ये क्या रिटर्न करके देगा, 0, ठीक है, कि तुमने अगर इस C को बढ़ाया है तो यहाँ से अब नहीं बन पा रहा हो, ठीक है ना। तो यही रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, ये रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। और हम ये बेस कंडीशन क्या होगी, जब हम के यहाँ पे आ जाएं एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इससे पहले S1 का साइज़ प्लस S2 का साइज़ बराबर होना चाहिए S3 के साइज़ से, तभी हमारा चेक करना बनता है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे 0 सिंपल, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो ये ऑब्वियसली TL ही देगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटेड प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि प्रॉब्लम रिपीट कैसे होंगी, है ना। तो हमने क्या करा, हमने इसको कॉल करा, ठीक है, 0 0 और 0 से कॉल करा था हमने, है ना। अब 0 0 0 से कॉल करा था, तो यहाँ पे एक पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है। अब A है, यहाँ पे A है, तो A तो यहीं से आया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गए हम, ये I है, ये J है, ये K है, तो I बढ़ गया, अभी हमारा 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, तो A कहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा, तो हमने बढ़ा दिया उसको, फिर ये बढ़ गया, यहाँ पे 2 पे आ गए, ठीक है। और ये आ गए हम यहाँ पे, अब है B, यहाँ पे D और यहाँ पे D, तो अब D है, तो D तो यहीं से आया होगा, तो हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, ये हो गया, ये I तो 2 ही रहा, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब इस पे हमारे पास, ठीक है, अभी हम यहाँ पे और यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हमारे पास या तो इसको बढ़ाएं हम या फिर इसको बढ़ाएं हम, तो हमने क्या करा, दोनों बढ़ा दिया, है ना। ये 3 पे गए, आई को बढ़ा दिया 1 और जे को वही रखा, और इसमें क्या करा हमने, आई को वही रखा
और जे को बढ़ा दिया, है ना। तो अब ऐसे करते जाओगे ना, तो ये कॉल करेगा इसको और ये कॉल करेगा इसको, ये कॉल करेगा इसको, ये कॉल करेगा इसको, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये तो हमेशा इसका सम होगा आई और जे का, है ना, आई प्लस जे ही होगा ये तो हमेशा ही, ठीक है। तो ये कॉल करेगा 4,8 को, और यहाँ से तुम जाओगे ना तो ऐसे ऐसे करके ये भी कॉल करेगा 4,4,8 को। तो इसको तुमने जब सॉल्व किया पहली बार तब इसको सेव करा लो, ठीक है। सेव कैसे कराओगे, डी ऑफ आई कॉमा जे से, के की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि के तो हमारा आई प्लस जे ही है ना, ठीक है। तो हमने इसको क्या करेंगे, सेव करा लेंगे, ठीक है। तो आ जाते कोड पे। अब सेव कैसे कराएंगे हम करेंगे एक डीपी वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, आई कॉमा जे का, और उसका साइज रख देंगे हम S1 का साइज +1 और S2 प्लस साइज +1 का × 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सबको जो हमने करा है उस सबको सेव करा लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेंगे, अगर हमने उसको पहले से कैलकुलेट कर रखा है तो सीधा रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा डीपी का कोड और ये तो हो ही जाएगा हमारा सबमिट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब बॉटम अप पे आ जाते हैं इसकी। तो अब बॉटम अप अप्रोच पे आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यार ये S1 था हमारा, है ना, ये S1 था और ये मान लो एक आई पॉइंटर था, ये यहाँ पे है आई, ठीक है, और जे इसका है यहाँ पे, ठीक है। और तो इसका के कहाँ होगा, आई प्लस जे पे होगा, तो ये हो गया 0 1 और ये हो गया 0, तो ये होगा 1 पे, यहाँ पे होगा, है ना, के, क्योंकि के क्या था हमारा, आई प्लस जे था, है ना। तो अभी हम इस पे हैं, ए पे हैं, और यहाँ पे हम डी पे हैं, और यहाँ पे हम इस पे हैं। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई ये जो के है, ये जो के कैरेक्टर है, ये यहाँ से आया या यहाँ से आया, है ना, यही चेक करेंगे हम। तो अभी ये हमारा आई से आया, क्योंकि S1 ऑफ आई इज इक्वल टू S3 ऑफ के। तो इसका मतलब हम क्या चेक करेंगे कि ये हमने चेक कर लिया ना, अगर ये है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो i-1 वाला है इसका dp ऑफ i कॉमा j का आंसर क्या हो जाएगा। हमने इसको ले लिया, तो i-1 हमारा वो बना पा रहा था क्या आंसर, है ना, i-1 और j क्या आंसर बना पा रहा था, तो ये भी बना लेगा, है ना। और अगर उल्टा हुआ कि भाई S2 ऑफ j इज इक्वल टू S3 ऑफ k, तो हम क्या चेक करेंगे, dp ऑफ i कॉमा j का आंसर क्या होगा कि dp ऑफ i j-1 वाला आंसर बना पा रहा था क्या, तो ये भी बना लेगा, है ना। और इन दोनों से पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमारा आई पॉइंटर है इधर, जे पॉइंटर है इधर और के पॉइंटर होगा इधर, 0 1 2 0 1, तो 2 + 1 3, तो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ से आया, या तो इधर से आया होगा या इधर से आया होगा, है ना, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हैं, S1 ऑफ आई इज इक्वल टू S3 ऑफ के एंड S2 ऑफ जे इज इक्वल टू S3 ऑफ के। तो dp ऑफ i कॉमा जे क्या होगा, dp ऑफ i-1 क्या i-1 वाला बना पा रहा था, और क्या dp ऑफ i j-1 वाला बना पा रहा था, ये हो जाएगा dp ऑफ i-1 dp ऑफ i कॉमा जे, है ना, और ये हो जाएगा एलसिफ, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच में हम ये करेंगे, हमने क्या करा, इसको लिख दिया यहाँ पे i, है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया i, यहाँ पे हमने लिख दिया j, और j क्या डिनोट कर रहा है हमारा S2 क्या है हमारी DBBCA, और S1 क्या है हमारी AABCC, तो ये हो गया AABCC, ये i हो गया, ये j हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी हमने S2 कितना है DBBCA, ठीक है, और S1 हमारा यहाँ पे कितना है, इस रो में S1 हमारा कुछ नहीं है, एम्प्टी है,
तो हम S3 बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी हम इस पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, J कितना है 1, I कितना है 0, K कितना होगा I+1, है ना। अभी ये 1 बेस इंडेक्सिंग चल रही है हमारी, है ना। यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग है, 1 + 2 + 3, यहाँ पे भी 1 2 3 4, है ना। तो ये कितना होगा, K भी हो जाएगा 1, क्योंकि K क्या है I+J है, तो K हो गया 1। तो K भी हमारा ये 1 बेस इंडेक्सिंग वाला है, तो K हो गया 1। तो A पे आ गए हम। तो क्या A हमारा, है ना, A हमारा इस D से बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये हो गया फॉल्स, है ना। फिर हमारा क्या आएगा, A हमारा क्या DB से बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि यही नहीं बना ना, तो ये तो सारे हो जाएंगे फॉल्स, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं इस रो पे, और ये जब एम्प्टी दोनों एम्प्टी है, S1 भी एम्प्टी, S2 भी एम्प्टी, तो S3 कितना होगा, और S3 भी एम्प्टी, क्योंकि S3 क्या है I+J, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बन सकता है। और अब हमारा दूसरा टेस्ट केस होगा, S1 है हमारा ये, S2 है हमारा एम्प्टी, और S3 हम बना सकते हैं क्या। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर हम A लेंगे सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या A से बना S3 बना सकते हैं क्या हम S1 को यूज़ करके, हाँ, है ना। क्या A बना सकते हैं, A भी बना सकते हैं। क्या A B बना सकते हैं, तो A B बनाने के लिए यहाँ पे A D आ गया, तो नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो D आ गया। और फिर हम गए I = 4 पे, I = 4 पे गए, मतलब हम S3 में भी I = 4 पे गए, क्योंकि I+J = K, और K कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या A D B बना सकते हैं हम A B C से, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते। अब हम आ जाएंगे इस पे, तो अब हम इस पे आ गए ना, इस पे आ गए। तो ये क्या है 1, 1 का मतलब I भी हमारा 1 और J भी हमारा 1, तो K कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हम ये बना सकते हैं इससे और इससे, तो हम क्या चेक करेंगे ये आया कहाँ से, है ना। S3 of K इज़ इक्वल टू S of I और S1 of I और S2 of J। तो ये हम देखेंगे कि ये S1 of I के बराबर है, तो हम इस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आ जाएंगे, तो हम क्या चेक करेंगे I-1 वाला, I-1 मतलब, और J वही रहेगा। तो हमारा I, J क्या था 1, 1 था, तो हम क्या चेक करेंगे अब 0, 1। तो 0, 1 है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम इसका मतलब क्या है, हम ये S1 से अगर हम A लें और S2 से हम अगर D लें, तो हम S3 A नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे फिल तो कर ही दोगे ना, अब ये ऐसे कंडीशन चेक से करते करते हम फिल कर देंगे पूरी को, ठीक है। अब कोड पे आ जाते सीधा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये 0 से लेकर S1.size तक चलाई हमने, ठीक है। 0 से क्यों, क्योंकि 0 से चलाएंगे हम, यहाँ से 0 है ये, और S1.size मतलब 5 साइज़ है इसका, तो 5 तक चलाएंगे, यहाँ पे भी 5 तक चलाएंगे, 0 से 5 तक, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, अगर K हमारा क्या हो जाएगा I+J, और I 0 है J 0 है, तो DP of I J क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ था 1, और अगर दोनों बराबर हैं, यहाँ पे K-1 और J-1 क्यों लिख दिया, क्योंकि S1 S2 और S3 तो 0 बेस इंडेक्सिंग ही दे रखी है ना हमको, हमने यहाँ पे समझाने के लिए ये 1 बेस इंडेक्सिंग कर दिया इसको, पर वहाँ पे तो 0 बेस इंडेक्सिंग दे रखी होगी, तो यहाँ पे हर जगह -1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे I-1 आ जाएगा, यहाँ पे S2 S3 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों में से और चेक कर लो, और अगर एक बराबर है तो I-1 वाला चेक कर लो, और अगर J वाला बराबर है तो J-1 वाला चेक कर लो, और अगर दोनों बराबर ही नहीं है कैरेक्टर्स,
तो 0 हो जाएगा उस वाले आई कॉमा जे के लिए आंसर, और हम रिटर्न कर देंगे s1 डॉट साइज और s2 डॉट साइज dp का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।